हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नेहा। और कैसे हैं आप सब लोग? आई नो बहुत टाइम से मैं गायब थी और मैंने वीडियोस नहीं बनाए। उसका एक रीज़न था जो मैं आपके साथ आने वाले कुछ वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगी। पर आज मैं यहाँ पर हूँ टू टेल यू ऑल अबाउट द एक्सपेंसेस इन कनाडा फॉर अ न्यू कमर। तो जब आप नया नया कनाडा में आते हैं तो आपके क्या एक्सपेंसेस होते हैं, फ्रॉम रेंट से लेके आपकी ग्रॉसरी से लेके यूटिलिटी से लेके एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज हम उस बारे में बात करेंगे। और आपको मैं बताऊंगी कि यहाँ पे जैसे कि अभी कोविड चल रहा है और बहुत सारे लोग हैं जिनको पीआर मिला होगा और जो आने का वेट कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे जॉब्स हैं अवेलेबल मार्केट में राइट नाउ, और मिनिमम वेज में आपका यहाँ पे गुजारा हो सकता है या नहीं। तो शुरू करते हैं हमारा बजटिंग। ओके, आई एम किडिंग। तो शुरू करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द घर। तो यहाँ पे बहुत टाइप के घर होते हैं जो कि आप रेंट पे ले सकते हैं। जैसे कि बेसमेंट, जैसे मैं ये घर में रह रही हूँ, ये एक वॉकआउट बेसमेंट है। यूजुअली जब न्यू कमर्स आते हैं दे चूज़ टू स्टे इन अ बेसमेंट बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता जो आपको साइन करना पड़ता है, और यू आई वुड से लीज नहीं होता कि यू हैव टू गिव अ नोटिस बिफोर यू लीव, और 1 साल का है, 1 साल से पहले आप छोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं होता है। एंड दूसरी बात है कि ये बहुत चीप होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर अकोमोडेशंस। जब हम लोग यहाँ मूव हुए थे, जैसे कि अगर आप मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे उसमें आपको पता होगा कि आई वाज स्टेइंग विद माय सिस्टर, सो आई सेव्ड सम अमाउंट व्हाइल आई वाज देयर विद हर। सो मैं आपको बताऊंगी सिंस द डे वी मूव्ड हियर, हमारा फर्स्ट मंथ का जो खर्चा था वो कितना था। बिकॉज फर्स्ट मंथ ऐसा था जब हम दोनों के पास जॉब नहीं था, मेरे हस्बैंड और मेरे पास, और अभी भी मेरे पास जॉब नहीं है। आई हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस बट स्टिल। पहला रीज़न ये कि मैंने ढूंढना नहीं शुरू किया, और दूसरा अभी कोविड है तो जॉब्स इतने इजीली मिल भी नहीं रहे हैं। एनीवेज, वो सब बात की बात है। सो जब हम लोग मूव हुए थे या आने से पहले, I don't know why, but I always used to, imagine that I will have a walkout basement. जब भी आप इंडिया से आते हैं, इंडिया में बड़े बड़े घर हैं लोगों के पास, उसमें बहुत सारे विंडोज़ होते हैं और बहुत सारा सनलाइट आता है। यूजुअली बेसमेंट्स में ऐसा नहीं होता, और काफ़ी छोटे विंडोज़ होते हैं। फॉर्चुनेटली जब हम यहाँ पे ये वाला घर देखने आए, वी बुक दिस इज़ अ वॉकआउट बेसमेंट। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है वॉकआउट बेसमेंट जिसमें आपका एक पर्सनल एंट्रेंस होगा, यू विल नॉट हैव टू एंटर फ्रॉम द ओनर्स एंट्रेंस, और उनके घर के अंदर से या गराज से नहीं आना होगा। एंड दूसरा होता है लीगल बेसमेंट जिसमें थोड़े विंडोज़ बड़े होते हैं। एंड देन देयर इज़ अ नॉर्मल बेसमेंट जिसमें आपको अग्रीमेंट नहीं साइन करना पड़ता कि आप कितने टाइम के लिए यू हैव टू स्टे हियर बिफोर यू लीव एंड एक्सेट्रा। तो जब हम ये बेसमेंट देखने आए थे, ये 2 बेडरूम बेसमेंट है और इसका रेंट है 1350। इसमें यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड नहीं है। However, we just have to pay 35% of the utilities from the total bill. The rest of the utilities are paid by the people who are staying in the upper level. They are not the owners, they are renting here as well. Apart from that, हमारा जो utilities है उसका आता है every month from anywhere from 120 to 150। ये मैक्स है, इंक्लूडिंग इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, जैसे कि आपका वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी, हीट और एयर कंडीशनिंग अभी गर्मियों में। सो ऑल दिस इंक्लूड्स ऑल ऑफ दैट। और यूजुअली जो शेड ऐसे बेसमेंट्स हैं जैसे जिसमें ऊपर आपके जो हैं टेनेंट्स हैं दूसरे और नीचे आप हैं, उसमें शेयर्ड लॉन्ड्री होता है, और किसी किसी में आपको आपका इंडिविजुअल लॉन्ड्री भी मिल सकता है। हमारा यहाँ पे शेयर है। तो ये हो गया आपका अकोमोडेशन का खर्चा एक मंथ में कितना होगा। सो 1350 हो गया आपका घर का रेंट, एंड 120 से लेके 150 तक हो गए आपकी यूटिलिटीज़। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी जो मेन दूसरा खर्चा है वो है आपका फ़ोन बिल्स एंड ग्रोसरीज। हमारा फ़ोन बिल मेरा और मेरे हस्बैंड का इंक्लूड करके आता है अराउंड $93 एवरी मंथ।
जिसमें कि हमारे फ़ोन्स इंक्लूडेड नहीं हैं, क्योंकि हम हमारे फ़ोन्स लेके आए थे इंडिया से। दे वर इन प्रीटी गुड कंडीशन और यहाँ पे चल रहा है अच्छे से, तो वाई नॉट यूज़ इट, वाई यू नो बाय अ न्यू फ़ोन, वाई डू एक्स्ट्रा खर्चा। सो वो हम लेके आए थे। तो हाँ, तो वो हो गया एक। और दूसरा ग्रोसरीज़ का, जब आप फर्स्ट मंथ ग्रोसरीज़ करने जाते हैं, अगर आप सिर्फ लेट्स से खाने का सामान लेते हैं, हमने उसमें कुछ और चीज़ें भी घर की इंक्लूड की थी। मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है बिकॉज इट्स बीन 5 months नाउ। तो बेसिकली जब आप घर का फर्स्ट टाइम लेने जाएंगे, दैट इंक्लूड्स योर यू नो आटा एंड राइस एंड ऑयल एंड दालें, तो आपका बिल होगा कुछ अराउंड $200 इफ़ यू बाय एवरीथिंग, यू नो मैगी, बिस्किट्स, तो वो सब उसमें इंक्लूडेड होगा, मिल्क। तो जैसे कि इंडिया में हम लोग यू नो महीना, लाइक एवरी मंथ वी यूज्ड टू गो ग्रोसरीज, यहाँ पे एवरी वीक जाते हैं, वीक और बाई वीकली यहाँ पे लोग जाते हैं ग्रोसरीज करने के लिए। सो जो $200 मैंने बोला, वो मैंने आपको बताया है एक वीक का ग्रोसरीज का खर्चा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कुछ भी खर्चा करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे आने के बाद अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं और आपको लगता है कि द क्लोथ्स दैट यू हैव आर नॉट वार्म इनफ, so you might have to go ahead and you know purchase some of the clothes. That ways, you know, it could be anything, like maybe a joggers or a cap or a muffler or whatever you think that you need. वो एक miscellaneous amount होगा, उसका मैं आपको नहीं बता सकती because it will totally depend on you know what you spend and how much you spend on. और तो ये तो हो गया हमारा मंथली खर्चा, दैट इंक्लूड्स योर रेंट, आपके यूटिलिटीज़, आपके फ़ोन बिल्स और आपका ग्रोसरीज, ठीक है, और मिसलेनियस खर्चे। दैट माइट एज वेल इंक्लूड आपका कैब में आने जाने का खर्चा या आपका बस में ट्रैवल करने का खर्चा। अब हम बात करते हैं, आपका अगर मिनिमम वेज है, आपके पास अगर जॉब नहीं है या आपके पास जो जॉब है उसमें आपका खर्चा होगा कि नहीं। तो कनाडा में एक रूल है, बाय लॉ जब भी आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, लेट्स से यू वर्किंग इन अ रिटेल लाइक वॉलमार्ट, और इफ़ यू वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, और इफ़ यू आर वर्किंग इन एसेंशियल्स जैसे कि टिम हॉर्टन्स हो गया यहाँ पे या मैकडॉनल्ड्स हो गया, तो वहाँ पे it's a rule that they have to give you the minimum wage which is been assigned by that particular province. So Ontario का जो minimum wage है वो है $14। तो आप कहीं भी जॉब करें, मिनिमम आपको $14 मिलेगा ही, that's for sure. तो यहाँ पे right now जब कोविड शुरू हुआ था, the job that my husband was doing, by God's grace we were very lucky that he found his job in the first month. It was a survival job. जब यहाँ पे आप जॉब करते हैं और आपको आपके फील्ड का जॉब नहीं मिलता और जो भी जॉब मिल रहा है आप वो ले लेते हैं जिसमें कम वेज है, दैट्स कॉल्ड अ सर्वाइवल जॉब. सो ही वॉज डूइंग अ सर्वाइवल जॉब. जैसे ही कोविड शुरू हुआ, ही गॉट लेड ऑफ. वी वर प्रिटी वरीड कि यू नो व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ, बिकॉज ऑब्वियसली ही विल नॉट गेट पेड. और क्योंकि उन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया था, हम लोग यहाँ पे दिसंबर में आए थे और आई थिंक ही गॉट लेड ऑफ इन मार्च एंड ही हैड जॉइंड इन जनवरी. सो इतना टाइम नहीं हुआ था एंड ऑब्वियसली ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड फॉर द एम्प्लॉय इंश्योरेंस दैट द यूजुअली यहाँ पे जो कैनेडियंस हैं या जो लोग काम कर रहे हैं उनको मिलता है. अगर कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस हो तो इट्स लाइक about 55% of what you were getting वो आपको पे होता है हर महीना. So you know we were not entitled for that either. तो luckily वो सब तो if you want let me know, I'll you know make another video to tell you कि government से यहाँ पे क्या help मिला था और what we did, how we managed. But I think in about another month's time after this he got laid off. Very luckily, by God's grace, he found one more job which is work from home and it is better paid than the last one. He's very happy with this one. It's उनके फील्ड का जॉब है और इसमें it is good. तो आप भी अगर यहाँ पर आते हैं, I'm not saying कि यहाँ पे बहुत अच्छा है, all jobs are available, आपको मिल जाएगा. मार्केट डाउन है, जॉब्स मिलना थोड़ा मुश्किल है. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, मेरे पास अभी तक जॉब नहीं है. पहले मैं ट्राई नहीं करी थी बिकॉज मेरे पास रियांश है एंड अभी डे केयर्स में
मतलब obviously I don't want to leave him in a daycare for whatever the conditions are अभी right now. तो मगर अब मैं जॉब ढूंढ रही थी, something which is I would say kind of a survival job wherein I can do chat support or email support, ताकि मैं घर पे बैठ के अगर रियांश भी है मेरे साथ तो मैं still I can work and take care of him as well. तो मुझे नहीं मिल रहे हैं, trust me guys, I have applied for so many jobs पर मुझे नहीं मिल रहा है. I'm not getting a single response. So I would say कि इट्स ऑल लक राइट नाउ. आपको मिल भी सकता है, आपको नहीं भी मिल सकता है, पर अगर आपके पास पीआर है और आप आना चाह रहे हैं और आप रुक सकते हैं तो प्लीज़ वेट फॉर एटलीस्ट 6 months. अभी मत आइए यहाँ पर, क्योंकि जब आप आएंगे तो फर्स्ट थिंग इज़ अकोमोडेशन. आपको अकोमोडेशन मिलने में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एवरीबडी विल बी वरिड कि आप बाहर से आए, दूसरे कंट्री से आए हैं, वेदर यू आर सेफ और नॉट. सो वो एक चीज़ है जो आपको अकोमोडेशन मिलने में बहुत प्रॉब्लम होगा. सेकंड, आपको एयरबीएनबी भी आपको मिलने में प्रॉब्लम होगा. यहाँ पे एयरबीएनबीज बहुत बहुत कम हो चुके हैं. दे आर ऑलमोस्ट क्लोज बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न. सेकेंड थिंग इज़ जॉब्स का, जैसे कि मैंने बताया आपको. फर्स्ट थिंग इज़ जॉब बहुत कम है मार्केट में, बिकॉज ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं जो कि लेड ऑफ हैं एंड दे आर ऑन गवर्नमेंट का एक्सपेंस. सो जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल है. तो आई वुड से कि वेट फॉर सम टाइम. ये सब चीज़ें ज़रूर जल्दी ठीक होंगी. जैसे कि राइट नाउ वी आर इन द सेकेंड फेज ऑफ ओपनिंग हियर इन कैनेडा, बट इट्स नॉट सेफ. The cases are not like they have not stopped. वो दिन भर दिन आते जा रहे हैं. The more they are opening, the more cases are coming. So stay where you are. I would say थोड़ा पैसा और जमा कीजिए और just enjoy your time with your family back at home. Let things get settled and come here. So I always say that Canada is a land of opportunities for no matter whoever comes. So just give it some time and everything will be fine and everything will be good for you. हम लोग यहाँ पे आए थे तो एवरीबडी से कि आप जब यहाँ आए थे तो बड़ा बुरा टाइम था, बिकॉज वी लैंडेड हियर इन मिड विंटर्स एंड जैसे कि कहते हैं एवरीबडी सेइंग दैट जो विंटर्स थे दे वर माइल्ड विंटर्स. सो दैट वेज वी वर लकी, बट एनी वेज द मार्केट इज स्लो एनी वेज बिकॉज वेकेशंस होते हैं. वी लैंडेड हियर इन दिसंबर, तो क्रिसमस वेकेशंस, द न्यू ईयर, और फिर आया हमारा कोविड. तो एनीवेज, तो ये था जो मुझे आपसे बात करनी थी कि कैसे यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं, क्या हैं. एंड इफ़ यू गाइज वांट टू नो हाउ वी गॉट हेल्प फ्रॉम द कैनेडियन गवर्नमेंट while the COVID was on or it's still on, let me know. Comment in the just drop a comment in the comments section below. I will definitely make a video on that. And I'm thinking of making another video wherein I will do a basement tour. I will show you around मेरा छोटा सा basement कैसा है. और I will also probably make a video on different types of houses that you have here. कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है, pros and cons. So, and I'm sorry that I wasn't available from such a long time. There was a huge gap, but you will see me more often now. So I think that's all about it for today. And thank you so much for watching. And please subscribe, like, and share. Stay inside, stay safe. Bye bye.